तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में दीप्ति अखी नौटियाल में। गांव आ चुके थे तो हम आ रखे हैं सोड़ गांव का बहुत लोगों को पता होगा कि कहाँ पे, और बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं उनको बता देती हूँ। सोड़ गांव है बिलन पट्टी पे, घनसाली से 22-25 किलोमीटर दूर है। तो मतलब यहाँ पे सोड़ में हमारे गांव में आज से यज्ञ बैठ रहा है भगवान मुनीश्वर महाराज जी का। तो हम इस पर्पज़ से गांव में आए हैं। और यहाँ पे बहुत ठंडे सुबह और शाम को, दिन में तो गर्मी हो रही है, तो इसलिए अच्छा हमने स्वेटर रखी हो साथ में। तो चुटकी की भी टोपी और स्वेटर पहना के मैंने सुबह तैयार कर दिया है, क्योंकि बहुत ठंडे, अभी 7 बज रहे होंगे सुबह के। तो इनर मैंने अंदर से पहनानी थी, लेकिन बाहर से पहनाई, क्योंकि ठंड का पता नहीं चल रहा, उसी टाइम ठंड हो रहा है, उसी टाइम गर्मी हो रही। तो मैंने कहा बाहर से रखूँगी, सीधे निकाल दूँगी बाद में इसको, जैसे गर्मी शुरू होगी। तो बाहर का मौसम इतना प्यारा है, और हमारे महाराज की एक कृपा है, मुनीश्वर महाराज जी की, कि उनके कार्य में अभी बहुत बारिश हो रही थी बीच में, लेकिन बिल्कुल आसमान साफ और इतनी धूप आ रही है 3-4 दिन से। और अन्य पास के गांव में बहुत बारिश हो रही है, लेकिन यही है ना, भगवान की जो शक्ति होती है वो इन्हीं चीज़ों पे देखी जाती है। तो इस महाराज जी की बहुत कृपा है। तो चलिए दोस्तों, व्लॉगिंग को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे उठ गए मेरे, हम तो कब के उठ गए थे, हमने चाय वगैरह पी लिए। तो अभी सासू माँ जा रही है दूध के लिए, और मैं बनाऊंगी बस पहले परांठे नाश्ते में, फिर हम नहा धुल के तैयार होंगे मंदिर के लिए। तो आगे आपको बताएंगे आज क्या क्या होगा मंदिर में, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो चलिए, टाइम लगेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगी इस वीडियो में। और फिर चलिए बनते हैं, अब मिलते हैं आगे, और मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी कितना प्यारा है, और कितने अच्छी धूप खिली है, और किस तरीके से गांव है हमारा। आप वीडियो को स्किप ना करिए, जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, आप मिलिए मेरी दादी से। दादी हाय बोल, हाय 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 दादी हाय। और हमारी चुटकी रानी फर्स्ट टाइम गांव आई है अपने घर पे, और ठंड का आनंद ले रही है। अभी सुबह सुबह बहुत ठंडा है बाहर का मौसम, वो इसलिए पहनाई मैंने बाहर से, क्योंकि अभी दिन में थोड़ी सी धूप आएगी तो फिर गर्मी शुरू हो जाएगी, तो एकदम से अंदर के कपड़े निकालेंगे तो फिर बच्चे को हवा लग जाती है। तो मैंने सोचा बाहर से पहना देती हूँ, तो सीधे इसको बाहर से निकालूंगी, अंदर से हल्के कपड़े पहना रखें, सो वही दिन में वही रखूँगी। तो चलिए ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए मेरी सासू माता और सासू माता की क्या बातें चल रही है आपस में दोनों की। तो चलिए अब मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इसके जस्ट पीछे मेरा मायका है, तो मैं इसको देखती रहती हूँ। जब भी बाहर आती थी तो इसी पहाड़ पे मेरी नज़र पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ाती हूँ, अब मैं अपना घर दिखाती हूँ आपको कि हमारा घर कैसा है गांव में, देखिए आप भी। तो ये गांव पूरा नहीं है, गांव हमारे उस साइड है, क्योंकि हमारा जो गांव में मकान है वो सबसे लास्ट है, इसके बाद कोई भी मकान नहीं, आगे जंगल है। तो गांव बहुत बड़ा है, उस साइड है। तो मौका मिलेगा कभी तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये सामने हमारा पुराना मकान है। ओहो, यहाँ पे कंपनी मिल गई है उत्सव के बूढ़े जी आ गए हैं, और दोनों की बॉल और बैट खेल रहे हैं दोनों। बना रही हूँ अपनी किचन में, और ये हमारा किचन जहाँ हमारा गैस रहता है, और जो चूल्हे वाला है वो दूसरी साइड है, उस साइड। और मैंने अभी आटा गूँथ के रख दिया है, और आलू उबाल के रख दिए, छिल के रख दिए। तो आलू हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ये आलू गाँव के, और आटा मैंने गूँथ के रख दिया है। और चुटकी है, देखो उधर कहाँ जा रहे हैं आप, पानी में नहीं जाते लोग, यहाँ पे खेलो। और चुटकी को रखा हुआ मैंने नीचे, क्योंकि वो दादी के पास बिल्कुल भी नहीं रह रही, और दादी जा रही थी उसकी दूध के लिए अभी दूसरी जगह। तो चुटकी 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 चुटकी, ये देखो ठोलिया, हेलो ठोलिया, कहाँ जा रहे आप? ऐसे ना बिल्कुल भी नहीं रह रही अपनी दादी के पास, जैसे नए फेस देखते हैं ना तो बिल्कुल उनसे डर जाती है और रोने लग जाती है। तो मैंने कहा यहीं पे रहेगी तो साथ में काम भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा नाश्ते पे लेट हो जाएगा, और फिर ऊपर मंदिर के लिए भी लेट हो रहे हैं, अभी नहाना है, बहुत काम है अभी। तो पहले हम पराठे बनाते हैं, तो अगर चुटकी सो जाएगी तो उस टाइम मैं नहा लूँगी। तो गाइस, ये मेरा घर है और ये हमारा जुलूस है। अच्छा
हिलबट्टा। हिलबट्टा है ये। तो जब आपको बोलना नहीं आता तो पूछा क्यों आपने कि मम्मी ये क्या है? क्या है ये? तो सबसे पहले आप लोग हुनेश्वर महादेव जी के दर्शन कीजिए, फिर आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पूजा शुरू होने लग गई, आज के दिन पे जो वेद आचार्य जी हैं उनका भी आगमन हुआ और साथ में बहुत सारे श्रेष्ठ पुरुषों का जो इस पूजा में शामिल हुए। तो वैसे वैसे फिर सब आते रहे। तो महाराज जी के हाथों से आज दीप प्रज्वलित हुआ है मंदिर में और फिर आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आज की कलश यात्रा शुरू करते हैं। तो जैसे आपको बता दूं और बहुत से लोगों को पता भी होगा कि सोड़ गांव में हुनेश्वर महादेव के मंदिर पर महायज्ञ का भव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते 9 दिन के लिए मंदिर में महायज्ञ चलता रहेगा, जिसमें 1.25 लाख आहुतियाँ जाएगी हवन में। तो अब हम दिखाते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है आज इस वीडियोस के थ्रू। तो इस भव्य यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ है 30 अगस्त से और संपन्न होगा 7 सितंबर को। तो इस बीच बहुत से लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं और बहुत से देवी देवताएं इस स्थान पर प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ये मान्यता निभाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी तो सब चीज़ मिटती जा रही है धीरे धीरे। तो हम लोगों के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा सुधार के रखा है, तो हमें ये मौका मिल रहा है। तो हमें ये चीज़ बहुत आगे बढ़ा के ले जानी चाहिए, क्योंकि हमारी ये धरोहर है, हमारी ये पहचान है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में फिर इसी तरीके से। और तो चलिए अब शुरू होती है कलश यात्रा, जिसके लिए गांव की बेटियां और बहुएं तैयार होकर मंदिर में आई हैं और अब हम कलश यात्रा शुरू करते हैं बहुत सुंदर तरीके से और बहुत ही मनमोहक लग रहा है। आज गांव का नज़ारा, इतनी भीड़ एकत्रित हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मान्यता के अनुसार इस भव्य यज्ञ का आयोजन कहते हैं कि विश्व के कल्याण हेतु किया जाता है, सुख समृद्धि के लिए भी किया जाता है। तो ये शायद हमारा सौभाग्य था कि हम इस पूजा में शामिल हुए। हमारा एकदम से गांव का प्लान भी बना, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस भव्य यज्ञ के आयोजन के पर्व पर यहाँ शामिल हुई। तो महाराज की कृपा रहनी चाहिए। तो कलश यात्रा हमारी पहुंच गई। हमारे जो मेन स्रोत होते हैं गांव में, जो धारा नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि धारा हमारे यहाँ पूजनीय होता है, तो इसीलिए सबसे पहले कलश यात्रा, शुभ कार्य के लिए कलश यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो कलश में पानी भरा जाएगा। तो सर्वप्रथम पूजा होगी जल की, तो पंडित जी के थ्रू पूजा होगी। तो कलश यात्रा को अब वापस मंदिर में ले जाने का समय आ चुका है। भगवान श्री हुनेश्वर महाराज जी बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से डोली पे दीवांस आ रही है और किस तरीके से प्रसन्न है महादेव जी। तो एक बार फिर से बोलेंगे जय हुनेश्वर महादेव की जय। और जो सबसे सुंदर लग रहे हैं वो 7 गाँव के जो ढोल और डमो और 7 गाँव के जो लोग आ रखे हैं, वो सबसे सुंदर लग रहा है इस भव्य यज्ञ के आयोजन पे। तो बहुत खुशी हुई ये सब देख के।
कलश यात्रा हमारी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई, बहुत सटीक तरीके से संपन्न हुई। तो अब लोगों को इंतज़ार है कि कब अग्नि मंथन हो। तो अब सोच रहे होंगे आप कि ये अग्नि मंथन क्या हुआ। हाँ जी, बिल्कुल मैंने भी यही सोचा था कि अग्नि मंथन क्या होता है, इसलिए मैं बहुत उत्साहित थी अग्नि मंथन देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं अग्नि मंथन कैसा होता है। तो सबसे पहले उस जगह को स्वच्छ किया जाता है, शुद्धि की जाती है उस जगह की हवन और पूजा के द्वारा। तो उस जगह पे सबसे पहले हवन हुआ। तो फिर अब आगे देखते हैं कैसे करते हैं अग्नि मंथन। और बहुत से लोगों को तो पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। सच कहूँ तो मैंने ये सब चीज़ें पहली बार देखी है अपनी लाइफ में कि ऐसा भी होता है। तो मैं बहुत उत्साहित थी इसको सुनने के बाद। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसा होता है, क्या होता है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई होगी ये परंपरा, इतना तो मुझे विश्वास है। लेकिन हमें भी ये चीज़ें आगे बरकरार रखनी है, अपने बच्चों को दिखानी है ताकि इससे कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अग्नि मंथन कैसा होता है। तो अब लोगों को बहुत समय से इंतज़ार है कि अभी अग्नि प्रज्वलित होती है और तभी अग्नि प्रज्वलित होती है। तो बहुत एक्साइटेड है लोग कि कब सुनने को मिलेगा कि अग्नि प्रज्वलित हो गई है। तो इसमें कपास का यूज होता है। कपास जल्दी आग पकड़ लेता है, तो इसी वजह से इसमें कपास का यूज होता है। तो देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है अभी। तो बहुत मेहनत के बाद भी आग प्रज्वलित नहीं हो पाई, तो फिर कुछ दुविधाएं रही होगी। तो श्री गणेश्वर महादेव जी खुद वहाँ पे आके अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है कि फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कैसे महाराज जी उस जगह, उस स्थान पे पहुँच जाते हैं। तो डोली अब खुद वहाँ पे पहुँची है। तो देखते हैं क्या शक्ति है भगवान की। तो चलिए देखते हैं अग्नि प्रज्वलित होने में अब कितना समय लगता है। तो चलिए, बड़ी खुशी की बात है, अग्नि प्रज्वलित आखिरकार हो ही गई। धुआं आ गया समझो, अग्नि प्रज्वलित हो गई है। तो कितनी अनोखी चीज़ें हैं ना हमारे पहाड़ों में। इसको देख के लगता है कि हाँ, सच में यहाँ देवों की भूमि है, देवभूमि है। तो ऐसे शक्तियों को देखने से मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो तभी कहते हैं कि इन चीज़ों को आगे के लिए बरकरार रखेंगे तो हमारे बच्चे इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे और ज़रूर अपनाएंगे। तो एक बार फिर से बोलेंगे हम जय गणेश्वर महादेव की। तो देखिए आप खुद अपने आँखों से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी जानकारी जो दे रखी है इस वीडियो में अच्छी लगी, और अगर कहीं पे गलती होगी भी तो कमेंट्स में बता देना आप कि मैंने गलत बोला है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट्स भी, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।